ये बताइए जनरल सिवाज, फाइनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आज जो है ख्वाजा आसिफ ने जाकर के अल जजीरा को भी इंटरव्यू दिया, वहां उन्होंने कहा द वर्ल्ड मस्ट वॉच, वी हैव न्यूक्लियर वेपन्स, और अगर इंडिया ने कुछ भी मिस एडवेंचर किया तो फिर दुनिया को देख लेना चाहिए कि दो न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स के बीच में क्या होगा। हाँ देखो पद्मा जी, उसने दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की। एक तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये माना कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है और पाकिस्तान ने आतंकवाद फैलाया क्योंकि वेस्ट ने उसको बोला, और इसके कारण वो विक्टिम भी है और उसने परपेटर भी है। और दूसरा जब उसने बोला ये न्यूक्लियर हथियार का, ये एक प्रकार से न्यूक्लियर हथियार गिरदड़ भक्ति है। इनकी हिम्मत और ताकत नहीं है कि न्यूक्लियर हथियार को ये इस्तेमाल करें। ये पिछली बार भी इन्होंने जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उड़ी के बाद, इन्होंने यही बात बोली थी कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है। पुलवामा के बाद जब बालाकोट किया तब भी न्यूक्लियर हथियार है। इनकी पीढ़ी कांपेंगे। न्यूक्लियर हथियार कोई बच्चों का खेल नहीं होता, उसको इस्तेमाल। अब जब एक्शन होगा, काइनेटिक एक्शन होगा भारत का, देखो भारत ने कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के तहत चल रहा है। हमने इकोनॉमिक एक्शन कर दिए हैं, अब इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेस कर दिया। इनको पता चल जाएगा जब 60% जो भूख मरेगी आने वाले मई जून के महीने में। उसके बाद डिप्लोमेटिकली हमने एनवायरमेंटल एक प्रकार से स्कैनिंग कर दी है, लोगों को समझा दिया है, डिप्लोमेट्स को। अब काइनेटिक एक्शन आएगा, अब असली हमला होगा। कहां होगा, कब होगा, ये सोचते रह जाएंगे पाकिस्तानी। और ये भी बता देता हूं, अब की बार जो हमला है वो आतंकवादियों पे नहीं होगा, वो उनके आका पे होगा। वो जो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई जो उनको पालती है, उनको पोसती है और उनको फिर भारत की तरफ भेजती है। अब पानी सिर से ऊपर से उतर गया है, अब जवाब ईंट का पत्थर से दिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। भारत के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से बता दिया है, अब कोई शक और सवाल नहीं रह जाता। मैं अपने जो मेहमान हैं पाकिस्तान के, उनको बताना चाहूंगा कि इनफ इज इनफ। हम इतनी देर टेररिज्म नहीं, ये आप जो आतंकवाद का खेल खेल रहे हैं, ये इसमें आप खुद जल जाएंगे, तो टूटने वाले हो। हालात खराब है, पाकिस्तान के 4 हिस्से होंगे। आपके बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, लाहौर भी सुरक्षित नहीं है। पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है, भारत में मिलकर रहेगा ये। और इसके लिए इंडिया हैज डन द वर्क। आप अपना सारा फोकस रखिए ऑन डर्टी वर्क। जो ग्राउंड वर्क है वो इंडिया ने कर लिया है। अड़ी में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, शिमला समझौता जिस टेबल पर साइन किया गया था वहां पर दोनों देशों के झंडे डिस्प्ले किए गए थे, और अब उस टेबल से पाकिस्तान का झंडा हटा दिया गया है। ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो हिस्टोरिक शिमला अकॉर्ड किया गया था, दोनों देशों के झंडे तब से लेकर के अब तक इस टेबल पर रखे गए थे, पर अब पाकिस्तान का झंडा वहां से हट चुका है। पहले देखिए, पहले जैसे मैं आपको बता रही थी, दोनों देशों के झंडे वहां पर रखे गए थे क्योंकि एक हिस्टोरिक अकॉर्ड था। लेफ्ट पे आप पाकिस्तान के देश का झंडा देख सकते हैं और वहां पर हमारा तिरंगा है, और अब सिर्फ तिरंगा वहीं पर मौजूद है। सुमित चौधरी डिफेंस एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, थोड़ी और डिटेल्स। देखिए, बिल्कुल पहले पाकिस्तान का झंडा था, लेकिन आज वो झंडा हटा दिया गया है। ये इसलिए भी क्योंकि शिमला समझौता जिस तरीके से अब सस्पेंड किया गया है, उसके बाद ये आप कह सकते हैं कार्रवाई या फिर ये किया गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि शायद पाकिस्तान ये बात समझ रहा है कि अब जो जिस कदम से या जिस तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है, उसमें किसी समझौते या किसी संधि की भारत को इस समय जरूरत नहीं है। भारत ये मना चुका है कि इस समय ज्यादा जरूरी है ना कि पहलगांव की चीजों को इंसाफ दिलाना, बल्कि पाकिस्तान की जो मनमानी है इन संधियों के बेसिस पर, उसको खत्म करना। इस पर मजा सारी जानकारी के लिए सुमित आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं पिछले 48 घंटों में, फास्ट पेस डेवलपमेंट्स इस खबर पर हो रही हैं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।